भी आप सभी का मैं अपने मंच सक्सेस में स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। 11 फरवरी को समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी का सॉरी पेपर होना है और साथ ही पीसीएस की वैकेंसी भी आ गई है, उसकी भी तैयारी करना है हम लोगों को, उसकी भी लक्ष्य लेके चलना है। तो जैसा कि आप जानते हैं आज संडे का दिन है और विज्ञान पे हमारा डिस्कशन चल रहा है। विज्ञान के अंतर्गत हम लोग जीव विज्ञान का अध्ययन कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के शानदार प्रश्नों के साथ शानदार श्रृंखला। शुरू करने से पहले गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं। जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे, जितना ज़्यादा आप प्यार दिखाएंगे, उतना ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैं आप सबके सामने लेकर आऊँगा। ये ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं शानदार प्रश्नों के साथ। तो भारत में डीएनए फिंगर प्रिंटिंग एवं डायग्नोस्टिक सेंटर कहाँ है? तो यह हैदराबाद में है। भारत में पहला डीएनए बैंक कहाँ खोला गया था? लखनऊ में। पॉलीग्राफ किस लिए किया जाता है? तो ये सच का पता लगाने के लिए किया जाता है। रक्त किस प्रकार का ऊतक होता है? तो ये तरल संयोजी होता है। रक्त में कितने प्रतिशत प्लाज्मा होता है? तो 60% होती है। प्लाज्मा में कितने प्रतिशत जल होता है? 90%। रक्त में रुधिराणु कितने प्रतिशत होती है? 40%। रुधिराणु में आरबीसी का प्रतिशत कितना होता है? 99%। वह प्राणी जिसके प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है, केचुआ होता है। वह प्राणी जिसके प्लाज्मा में ब्लड सस्पेंडेड होता है, तो वो होता है आपका मेढक। आगे चलते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर क्या बनाता है? अनुत्क्रमणीय संश्लिष्ट बनाता है, जिसके कारण इंसान की मौत हो जाती है। चलिए, जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो स्वास्थ्य गति बढ़ जाती है। रक्त कणिका लसिका कोशिका का मुख्य कार्य क्या होता है? रोगों का प्रतिरोध करना। रक्त में पाई जाने वाली शर्करा क्या होती है? ग्लूकोज। ऐसी रुधिर वाहिका जो जिगर को ऑक्सीजन ले जाती है वो क्या होती है? हृदय धमनी होती है। रक्तचाप प्रयोग करने के लिए प्रयोग किया जाता है रिस्प्रिन का। मानव का सामान्य रक्त शुगर कितना होता है? 120 से 150 मिलीग्राम प्रति लीटर। रक्त शुद्ध होता है फेफड़ों में। रक्तदाब की खोज किसने की थी? तो हेल्स ने। रक्तदाब किस यंत्र से मापा जाता है? स्फेग्नोमैनोमीटर से। आरबीसी का दूसरा नाम क्या होता है? एरिथ्रोसाइट। डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम क्या होता है? ल्यूकोसाइट। पौधे का कितना भाग कार्बन का बना होता है? तो ये 45%। आधिवृक्क ग्रंथि के दो भाग कौन से होते हैं? कार्टेक्स और मेडुला। मेडुला द्वारा निकलने वाला हार्मोन होता है एपिनफ्रीन। इंसुलिन हार्मोन कहाँ से निकलता है? तो अग्नाशय से निकलता है। हाइपोथैलेमस ग्रंथि क्या स्थायी रखती है? शरीर का ताप। जनन ग्रंथियाँ किसका एहसास दिलाती हैं? तो भूख का। अंडाशय द्वारा निकलने वाला हार्मोन कौन सा होता है? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और रिलैक्सिन। माँ एवं शिशु के बीच गले लगना, ठीक है, माँ एवं शिशु के बीच में गले लगना एवं किस हार्मोन को प्रेरित करता है? तो ऑक्सीटोसिन को। भैंस और गाय के थनों से दूध उतारने के लिए कौन सा इंजेक्शन लगाया जाता है? तो ऑक्सीटोसिन। लौकी, कद्दू या अन्य सब्जियों को बढ़ाने के लिए कौन सा इंजेक्शन लगाया जाता है? ऑक्सीटोसिन। आहार का सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है ऊर्जा प्राप्त करना। देखिए, कद्दू या जो अन्य सब्जियां होती हैं जो छोटी होती हैं तो उनको क्या करते हैं, वक्त से पहले बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं? ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं। झींगा मछली के हृदय में नहीं होता है रक्त। भोजन का विषाक्त होना स्पीसीज के प्रदूषण से उत्पन्न किस स्पीसीज के? तो ये क्लोरिस्टीडियम। मानसिक रूप से विकलांग के लिए राष्ट्रीय संस्थान स्थित है हैदराबाद में। अपोहन या डायलिसिस निहित प्रक्रम होता है प्रसारण। विश्व भर में समाप्त कर दिया गया है छोटी माता को। किसको जीवन का ब्लूप्रिंट कहा जाता है? तो डीएनए को। रुधिर प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या होता है? थैंग्रोसाइट। आरबीसी में पाई जाने वाली प्रोटीन कौन सी होती है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में पाई जाने वाली धातु कौन सी होती है? तो ये लोहा। आरबीसी का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। आरबीसी की मृत्यु होती है प्लीहा में। आरबीसी की कब्रगाह किसे कहते हैं? प्लीहा को। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो 20 से 120 दिन होता है। दो प्राणी जिनके आरबीसी में केंद्रक होता है, ऐसे कौन से दो प्राणी होते हैं जिनके आरबीसी में केंद्रक होता है? तो वो ऊंट और लामा होता है। खून की कमी को क्या कहते हैं? एनीमिया। एनीमिया किस कमी के कारण होता है? तो आयरन की कमी से। वीर सिपाही किसे कहा जाता है? तो ये डब्ल्यूबीसी को कहा जाता है। डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो ये लिम्फ नोड में होता है। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल की बात करें तो डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है? 2 से 5 दिन का। डब्ल्यूबीसी का व्यास कितना होता है? 0.007। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात होता है 600:1। रक्त का थक्का का पता लगाया जाता है सोडियम 24 में। एक वयस्क पुरुष के लिए सामान्य हीमोग्लोबिन की मात्रा जो होती है वो रक्त में कितनी होती है? 14.5 ग्राम। किस पिगमेंट के कारण रक्त वाहिनियों में रक्त नहीं जमता? तो हिपेरिन के कारण। सर्वदाता किसे कहा जाता है? तो जीरो रक्त समूह को।
सर्वग्राही रक्त समूह किसे कहते हैं? AB। RH फैक्टर का कारक होता है रिसस। एक बूंद रक्त में RBC की संख्या कितनी होती है? 26 करोड़। रक्त से हानिकारक पदार्थों को बाहर निकाल देना क्या कहलाता है? ये कहलाता है डायलिसिस। खाली उधर की स्लेस्मुस स्टार में पाए जाने वाला वलन होता है रगुई। प्लूरा आवरण होता है फुसफुस का। फुसफुस क्या होता है? एक धमनी होती है। मानव शरीर का प्रतिरोध लगभग कितना होता है? 1000 ओम। सलन क्रिया लेने वाला विश्व का पहला बच्चा कौन सा था? सीजर। सलन यानी गुड़ी से बाहर। मानव शरीर में अनिवार्य अमीनो अम्लों की संख्या कितनी होती है? 10। लैक्टोज की मात्रा सर्वाधिक किसके दूध में होती है? तो मानव माता। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है प्रोटीन से। वह अमीनो अम्ल जो उदासी से लड़ सकता है वो होता है टायरोसिन। दूध का निर्माण किस कोशिकाओं से होता है? एल्बुलाई। डीऑक्सीराइबोज का दूसरा नाम क्या होता है? पेंडोज। ठीक है, पिंटोज भी कह सकते हैं। सबसे मीठी शर्करा होती है फ्रक्टोज। संसार के सबसे मीठा पदार्थ जिसमें शर्करा नहीं होती वो होती है सैकरीन। मानव शरीर में डिहाइड्रेशन होता है जल की कमी से। वनस्पति विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था लैमार्क एवं ट्रेविनस ने। देखिए, मानव शरीर को ये समझ लीजिए कि जो जल की कमी हो जाती है तो ऐसी कंडीशन में उन्हें अल्कोहल नहीं दिया जाता है, ठीक है, क्योंकि अल्कोहल देने से क्या हो जाता है? उनकी मृत्यु हो जाती है। ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा। स्वीडन के कार्ल लिनियस को किसका पितामह कहा जाता है? तो वर्गीकी का। वनस्पति विज्ञान का पितामह कहा जाता है थियोफ्रेस्टस। पौधों में हरी पत्तियों की रक्षा पराबैंगनी से करने वाला वर्णक कौन सा होता है? तो कैरोटीनाइड। पत्तियों का हरा रंग किस कारण से होता है? क्लोरोफिल के कारण। पादप कोशिकाएं जंतु कोशिकाओं से किस प्रकार अलग होती हैं? तारक केंद्र के द्वारा। कपास का घटक होता है सेल्यूलोज। पर्णहरित पाया जाता है हरित लवक में। पौधों में भोज्य पदार्थ संचित होते हैं दुधोटक रेशों में। सन हेम्प रेशा प्राप्त किया जाता है पोशवा से। एंगर नामक पदार्थ प्राप्त किया जाता है जेलिडियम शैवाल से। मेडुला ऑब्लोंगेंटा अंगोटा स्थित है मस्तिष्क में। आदमी के कपाल में तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? 12 जोड़ी। लेग हीमोग्लोबिन पाई जाती है लेग्यूम मूल ग्रंथियों में। रात की रानी किसे कहते हैं? कीट हारी पादप को। कार्क किस पेड़ से प्राप्त किया जाता है? तो क्वेकर्स। लाल चने से कौन सा एंजाइम मिलता है? तो डाइस्टेस। मसालों की सौरभ और सुवास किसके कारण होती है? एरोमेटिक अमीनो अम्ल द्वारा। चाय पत्तियों के संसाधन में कौन सी क्रियाएं आवश्यक होती हैं? तो सेल्सन शुष्कन किण्वन द्वारा। कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं? मायोलॉजी। कवक विज्ञान का जनक की उपमा दी जाती है मिचेली को। भारतीय कवक विज्ञान के जनक कहा जाता है बटलर को। मशरूम में प्रोटीन का परसेंट कितना होता है? 52%। लाल फफूंद की उपमा किसको दी जाती है? तो न्यूरोस पोटा को। परभक्षी कवक होता है डैक्टिलेला। कवक मूल भोजन देता है चीड़ को। एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्त का कारण होता है कवक। आइए अब देखते हैं वनस्पति नाम। शीशम वनस्पति नाम क्या होता है? शीशम का वनस्पतिक नाम होता है डलबर्जिया शिशु। सागौन का वनस्पतिक नाम क्या होता है? तो टेक्टोना ग्रांडिस। साल का वनस्पतिक नाम होता है सूर्य रूबस्टा। अखरोट का वनस्पतिक नाम होता है जुगलैंस रेजिया। सहतूत का वनस्पतिक नाम होता है मोनस अल्बा। गुड़हल का वनस्पतिक नाम होता है रोजा हेबिस्कस। पपीते का वनस्पतिक नाम होता है करिका पपाया। नारियल का वनस्पतिक नाम क्या होता है? कूकस नूसीफेरा। बादाम का वनस्पतिक नाम क्या होता है? प्रूनस डुल्सिस। नीम का वनस्पतिक नाम होता है अजादी रस्टा इंडिका। नीम किस नाम राज्य का राज्य वृक्ष है? आंध्र प्रदेश। पीपल की बात करें तो पीपल किस राज्य का राज्य वृक्ष है? बिहार। देवदार किस राज्य का राज्य वृक्ष है? तो हिमाचल प्रदेश। नारियल किस राज्य का राजकीय वृक्ष है? तो केरल। अशोक किस राज्य का राजकीय वृक्ष है? तो ये उत्तर प्रदेश। सेब का वनस्पतिक नाम क्या है? मालस डोमेस्टिका। तरबूज और खरबूजा किस कुल के हैं? तो पीपो। नींबू किस कुल का है? हेरू परिडियम। अनार किस कुल का है? बालोस्टा। बेल किस कुल का है? एम्फी सारका। चीकू किस कुल का है? सारस। केला किस कुल का है? सरस। इमली किस कुल का है? लोमेंटस। अमरूद किस कुल का है? सरस। आम किस कुल का है? अस्टीफल। अंगूर किस कुल का है? सरस। काजू किस कुल का है? नट। लीची किस कुल की है? नट। तो ये था आज का शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगती है, ताकि मैं वीडियो इसी तरह से महत्वपूर्ण प्रश्नों की आपके सामने लेकर आता रहूं और आपका मनोबल बढ़ाता रहूं, और इस महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आप किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं।
और मन लगा कर के बिना स्किप किए इस वीडियो को पूरी पढ़ा करें, मेहनत करें, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सब सफलता हासिल करें। हमारा लक्ष्य ही है आपकी सफलता, हमारा उद्देश्य भी यही है कि आपकी सफलता हो, आपको सफलता मिले। फिर मिलेंगे आगे के प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट।